जर्मनी में ट्रेनें कभी लेट नहीं होती। यही बात लोगों को उन पर भरोसा दिलाती है। लेकिन बर्लिन से बाहर ब्लैक फॉरेस्ट के पास एक छोटा सा स्टेशन था, आइजनवाल्ड बानहोफ, जहाँ ट्रेनें हमेशा वक्त पर आती थीं और कभी कभी एक ऐसी भी आती थी जो शेड्यूल में नहीं होती। आर्यन एक भारतीय छात्र था, जर्मनी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उस रात उसे म्यूनिख से बर्लिन लौटना था। आखिरी ट्रेन, रात 11:50। स्टेशन लगभग खाली था। ठंडी हवा, पीली लाइटें और दूर जंगल की स्याह परछाइयाँ। डिजिटल बोर्ड पर ट्रेन नंबर चमक रहा था, RB 1917। आर्यन को अजीब लगा। उसने सोचा, पुरानी लाइन होगी। तभी एक बूढ़ा जर्मन आदमी पास आकर खड़ा हो गया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई। उसने टूटी अंग्रेजी में कहा, अगर ट्रेन रुके और दरवाज़ा अपने आप खुले तो चढ़ना मत। आर्यन हंसा, सर, ये जर्मनी है, हॉलीवुड नहीं। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। यही गलती सब करते हैं। और वह चला गया। अचानक लाउडस्पीकर फटा, अटेंशन, प्लेटफॉर्म 13। आर्यन चौंका। उस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 13 था ही नहीं। फिर भी दाईं ओर अंधेरे से एक नया प्लेटफॉर्म उभर आया, जैसे वह हमेशा से वहां था। ट्रैक पर दूर से एक ट्रेन की आवाज आई, लेकिन यह आवाज सामान्य नहीं थी। इसमें धातु की चीख थी, जैसे कुछ खींचा जा रहा हो। ट्रेन आई पुरानी, काली खिड़कियों पर पर्दे नहीं, बल्कि धुंधला शीशा, जिसके पीछे कुछ हिल रहा था। ट्रेन पर लिखा था RB 1917। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ सड़े हुए लोहे और गीली मिट्टी की गंध। आर्यन का दिमाग चिल्लाया, मत चढ़ो, लेकिन पैर अपने आप बढ़ गए। अंदर बैठे लोग बहुत शांत थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं। सबकी आंखें नीचे झुकी हुई। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो स्टेशन गायब हो चुका था। अब सिर्फ घना जंगल। एक महिला सामने बैठी थी, जर्मन कपड़े, पुराने जमाने के। उसने धीरे से पूछा, आप भी गलती से चढ़ गए? आर्यन ने सिर हिलाया। सब ऐसे ही आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। महिला ने पहली बार आंखें उठाईं। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। हम कहीं नहीं जा रहे, हम लौट रहे हैं। ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं। अचानक दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभर आईं। सैनिक, बंदूकें, खून। महिला बोली, 1917, पहला विश्व युद्ध। यह ट्रेन सैनिकों को लेकर जा रही थी, जंगल के बीच बने एक गुप्त अस्पताल में। लेकिन रास्ते में ट्रेन ने जोर से झटका लिया। आर्यन ने देखा, पटरी टूटी हुई थी। ट्रेन पलट रही थी। चीखें, आग, लोहे में फंसे शरीर। महिला की आवाज़ अब बहुत पास थी। कोई नहीं बचा। दृश्य गायब हुआ। आर्यन हाँफ रहा था, तो ये सब भूत हैं? महिला ने सिर झुका लिया। नहीं, हम यादें हैं। डिब्बे में अचानक एक आदमी आया, काली वर्दी, टोपी, चेहरा बिना आंखों का। उसके हाथ में पंच मशीन थी। आर्यन ने कांपते हाथों से टिकट दिया। उस आदमी ने पंच किया और बोला, अब उतर नहीं सकते। आर्यन ने घबराकर पूछा, क्यों? उसने पहली बार सिर उठाया। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ जली हुई खाल थी। क्योंकि अब तुम यात्रियों में से एक हो। ट्रेन रुकी। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ जंगल और बीच में जली हुई पटरी। महिला खड़ी हुई। यहीं सब मरे थे। दरवाजे खुले। बाहर से आवाज आई, उतरने का वक़्त है। आर्यन पीछे हटा। नहीं, मैं जिंदा हूँ। महिला ने उसका हाथ पकड़ा। अब उसका हाथ हड्डी बन चुका था। हम भी यही कहते थे। सुबह 6 बजे आइजनवाल्ड स्टेशन पर अफरा तफरी थी। पटरी के पास एक लड़के की लाश मिली थी। चेहरा शांत, आंखें खुली, हाथ में एक पुराना ट्रेन टिकट। उस पर लिखा था RB 1917, प्लेटफॉर्म 13 और ठीक 11:50 पर डिजिटल बोर्ड अपने आप चमका, अराइवल एक्सपेक्टेड। लेकिन स्टेशन मास्टर जानता था उस ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं होता, और जो उसमें चढ़ता है वह कभी शेड्यूल का हिस्सा नहीं रहता। कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।